हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और आपको बताएंगे कौन कौन से ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने और कौन कौन से लेवल को आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम समझाते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, और पूरा व्यू भी हमारा जो है वो देते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे, सेकंड पोर्शन में बैंक निफ्टी। तो पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में हमने पिछले हफ्ता बात की थी कि कंटिन्यूअसली एक अपसाइड हमें जो ब्रेकआउट मिला था ऑल टाइम हाई का, उसके बाद एक कंटिन्यूअसली अपसाइड भी मिली थी, बहुत ही मेजर अपसाइड मिली थी। ओके दोस्तों, और 400-500 पॉइंट का कंटिन्यूअसली एक अपसाइड हमें मिल गई थी। बाद में ये हफ्ता हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वीकली टाइम फ्रेम में ये जो हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली थी, ये जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली थी। ओके, शूटिंग स्टार उस वजह से दोस्तों कि हमने एक बताया था कि ये एक जो हमारा चैनल का ब्रेकआउट है। ओके, ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, सॉरी अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसका जो ब्रेकआउट मिला था। उसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद दूसरी ही कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए थी, मगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास मिली थी। ओके, ब्रेकआउट के बाद इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कूल ऑफ होने के लिए जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं था, तो वो फेवरेबल होने के लिए निफ्टी को 18,900 से, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई था प्रीवियसली जो ब्रेकआउट हमें मिला था, ओके, 18,900 से लेके नीचे 19,100 तक आ सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक दिखाई दे सकता है। ओके, हमारी ऐसी गुंजाइश थी, मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। और निफ्टी में ये पूरा वीक क्या हुआ दोस्तों, कंसोलिडेशन ही हुआ। आप देखिए तो ये पूरा का पूरा टाइम इसी कंसोलिडेशन फेज में, ऊपर में आप देखिएगा तो 19,550 से लेके नीचे में 19,300 तक, 250 पॉइंट के रेंज में पूरा वीक पास हो गए। मगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट आज आखिरी दिन में बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ आपको दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग भी बहुत ही शानदार अंत तक हायर पोजीशन पे ही हुई है दोस्तों। तो ये जो हमें पोजीशन मिली है, तो ये जो हमें मिला है दोस्तों, तो मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमें ब्रेकआउट मिला है वो ये है पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दोस्तों। ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट है। आप देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट। ओके, ये तो आप देखिए कि ये फ्लैग बन गया हमारा। ओके, और ये है हमारा पोल दोस्तों। ओके, तो ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो हमें कंसोलिडेशन मिला और उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है, ये है हमारा पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट। ओके, तो कुछ कुछ आपको ज्यादा सोचने का नहीं है दोस्तों। एक ही चीज है कि ऐसा ब्रेकआउट हमें मिलता है, ऑल टाइम हाई पे हम चल रहे हैं, तो आपको सिर्फ पॉइंट ही कंसीडर करना है कि आप देखिएगा कि यहाँ से लेके 19,550 से लेके 19,300 तक, यानी कि हमारा ये जो फ्लैग है वो 250 पॉइंट का है। ओके दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 19,550 में आप 250 पॉइंट ऐड कर लोगे। ओके, तो 19,800 तक जा सकता है। ओके, तो एज पर फ्लैग के मुताबिक आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है फर्स्ट, वो है 19,800 का हमारा। और दूसरा है जो आप देख पा रहे होंगे कि 18,650 से लेके 19,550 तक, यानी कि 900 पॉइंट का हमें जो अपसाइड मिलती है पोल के मुताबिक, वो हमारा जो आगे वाले टाइम में जो व्यू निकल के आ रहा है, ओके, वो निकल के आ रहा है 20,400 तक, 400-450 तक दोस्तों। ओके, तो 20,400 के लिए आप गिन के चलिए कि 20,400 तक तो हमारा जो व्यू है। ओके दोस्तों, तो वो एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऑल टाइम हाई पे हमें जो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट मिला है, ओके, वो ब्रेकआउट दोस्तों फर्स्ट पोल के मुताबिक जो, सॉरी, फ्लैग के मुताबिक आपको जो टारगेट मिल रहा है वो 19,800 का, और पोल के मुताबिक आपको आने वाले 2 से 3 हफ्तों में टारगेट मिल सकता है, वो है 20,400 का। तो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट मिल चुका है हमें, तो कुछ नहीं करना है आपको। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो स्टॉप लॉस ये है, ये जो कंसोलिडेशन फेज था। ओके, तो ये जो कंसोलिडेशन फेज का जो कंटिन्यूअसली आप देख पा रहे होगे कि सारी की सारी कैंडल यहाँ पे टच हो रही थी। ओके,
तो ये जो है, ओके, एक कैंडल को छोड़ के आप देखोगे कि सारी की सारी कैंडल यहाँ पे, तो 19,350 का जो हमें मिल रहा है वो स्टॉप लॉस है दोस्तों। आपको 19,550 पे आपको बाय करना है। आप बाय करके चल सकते हो दोस्तों। 200 पॉइंट का आपको सिर्फ रिस्क है, सामने रिवॉर्ड आपको 20,400 तक मिल सकता है दोस्तों। ओके, ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हमें देखने को यहाँ पे निफ्टी में मिला है। तो अपसाइड व्यू हमारा जो है आने वाले टाइम में वो है दोस्तों, ये कि हमारा 19,800 और 20,400 का एज पर पोल एंड फ्लैग निफ्टी में जो हमें डेली चार्ट में मिला है व्यू। वीकली चार्ट में देख लेते हैं कि हमने पिछली दफा ये बताया था कि ये जो हमें पैटर्न मिली थी वो थी शूटिंग स्टार। ओके, तो शूटिंग स्टार हमें ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली थी दोस्तों। ओके, तो हमने बताया था कि ऑल टाइम हाई पे है तो ये निगलेक्ट हो भी सकती है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना था कि यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो ही नीचे जाने की गुंजाइश ओपन होने वाली थी। हमने बताया कि कंफर्मेशन कैंडल रिक्वायर्ड थी, मगर वो कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, और आपको जो ये कैंडल मिली है वो बहुत ही अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, और वो प्रीवियस को भी क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है दोस्तों। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमारी जो नेगेटिव कैंडल थी वो निगलेक्ट हो चुकी है, वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न को आपको नहीं मिली है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो कंटिन्यूअसली हमारी अपसाइड चल रही है, आप एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअसली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी अभी चल रही है अपसाइड में। ओके, आप चैनल भी ड्रॉ करके चल सकते हो, तो ये चैनल भी कंटिन्यूअसली अभी चल रही है। तो हमने आपको टारगेट बता दिया, मिस अपसाइड की जो लिमिट है वो हमने आपको बता दिया कि ये है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये चीज आपको, ये हमारा व्यू है। ओके, और 19,400 का आप कॉल खरीद के भी चल सकते हो आपको अपसाइड के लिए दोस्तों। ओके, और मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम ने हमें 3 हफ्ते पहले, 3 मंथ पहले हमने आपको बता दिया था कि ये जो हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है, ओके, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है दोस्तों, तो हमें मिली थी, तो हमने आपको उससे फॉर्मेशन से पहले ही बता दिया था कि हमें डाउन साइड आ रही थी, डोजी मिली थी, तो ये मॉर्निंग स्टार बन सकता है, तो ये 18,100 के ऊपर क्लोज मिल जाएगा। तो मॉर्निंग स्टार बन जाएगी, और बन गई तो फिर देखिए कि 18,100 से लेके 19,600 तक का आपका हमारा सारा का सारा जो लेवल्स है वो सारे के सारे अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ लेवल्स को ही ध्यान में रखना है दोस्तों। तो लेवल्स में आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया था कि ये भी जो लंबी अवधि से हम कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन में चल रहे थे, उसका जो ब्रेकआउट मिला था, ओके, तो ये भी पोल एंड फ्लैग का ही ब्रेकआउट था दोस्तों। हमने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी, तो ये फिर से भी आपको बता देता हूँ कि यही चीज़ है कि ये भी पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट था। पोल के मुताबिक आपको 15,200 से 19,200 तक, यानी कि 4,000 पॉइंट का आपका था। तो आपको आने वाले टाइम में 8 से 12 महीने में 19,200 में हम 4,000 पॉइंट ऐड कर लेंगे तो 23,000 तक दिखाई दे सकता था। ओके, ये दोस्तों हमारा निफ्टी में व्यू है कि आपको डेली चार्ट में पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट मिला है। आपको कॉल खरीदना है तो आप 19,400 का खरीद के चल सकते हो। ये हमारा व्यू है दोस्तों, इनवैलिड हो जाएगा 19,350 के नीचे। ओके, अपसाइड में हमारा जो रेंज है वो 20,400 तक एज पर पोल हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी में जो हमारा, हमने आपको बताया था कि एक डारवास बॉक्स कंटिन्यूअसली हम एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहे थे। ओके, और उस डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट आते ही आपको जो डारवास बॉक्स की रेंज थी 1,000 पॉइंट की, वो तुरंत ही अपसाइड में 1,000 पॉइंट के लेवल अचीव होते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। बाद में हमने आपको बताया था कि ये जो लेवल है वो फिर से रीटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो आप देखिए कि परफेक्टली हमने बताया वैसा ही चीज होती हुई दिखाई दी है कि ये लेवल 19,000, सॉरी, 44,400 500 का आपको लेवल अचीव होते हुए दिखाई दिया। अब क्या है दोस्तों, तो हमने आपको बताया था वही की वही चीज कि आप नीचे में 44,500 तक जा सकते हो, वो अचीव हुआ। ओके, अब क्या करना है आपको, फिर से अपसाइड के लिए ही जाना है आपको। अपसाइड में अब फिर से 45,600 तक पहला दिखाई देगा, जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। ओके, तो 45,700 तक आपको दिखाई देगा दोस्तों। ओके, उसके बाद क्या है, तो ये उसके बाद आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 47,000 तक भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ओके,
सॉरी उसके 45,500 के बाद आपको 46,500 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको 47,000 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये जो हमें है, ये डार्वास बॉक्स का ब्रेकआउट हमें मिला था। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम रीटेस्ट करके फिर से अब हम अपसाइड में रिज्यूम कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको 44,500 का कॉल लेके आप चल सकते हो। ओके, और हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारा लेवल है 43,500 के आसपास, उसके नीचे जाएगा तो हमारा लेवल व्यू जो अपसाइड है वो इनवैलिड हो जाएगा। मगर ऐसा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट और जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी चल रहे हैं उस हिसाब से ये अचीव होना बहुत ही टफ है। ब्रेकआउट होना, ये मीन्स ब्रेक डाउन होना बहुत ही टफ है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में आपको हमारा फर्स्ट जो लेवल है वो 45,700, 46,500 और 47,000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। डार्वास बॉक्स रीटेस्ट हो चुका है दोस्तों, तो आपको अपसाइड के लिए ही वेट करना है। अब बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि ऐसी एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में भी निकल के आ रही थी। वो भी हम ट्रेन लाइन के आसपास ही चल रहे थे जो है हमारी। ओके, तो वहां पे रेजिस्टेंस पे ही ऐसी चीज आपको मिली थी, मगर हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी, वो मिली नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें जो कैंडल मिली है बैंक निफ्टी में वो भी अभी ऐसी अच्छी खासी नहीं है। ये भी आपको जो मिली है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। मगर जो डेली टाइम फ्रेम में हमें डार्वास बॉक्स रिटेस्ट करके रिवर्सल मिला है। ओके, और ये जो डेली टाइम फ्रेम में हमें कैंडल मिली है ये है हैमर दोस्तों। मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये हमें जो कैंडल मिली है ये हैमर कैंडल है। ओके, हैमर कैंडल हमें ये सजेस्ट करती है कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली डाउन साइड में आने होने चाहिए, तो हम कंटिन्यूअसली डाउन साइड में आ रहे हैं। सेकंड चीज, हमें ब्रेकआउट और सपोर्ट लेवल के आसपास होने चाहिए, तो हम सपोर्ट लेवल के आसपास है। ओके, जो ब्रेकआउट मिला था उसका। थर्ड चीज के मिस ये हमें कंटिन्यूअसली डाउन साइड थी, तो हमें ये चीज इंडिकेशन मिल रही थी कि हम डाउन साइड में ही नीचे जा सकते हैं। मगर बुल्स ने आके पूरा चार्ज लेते हुए लास्ट में ये क्लोजिंग हमें ऊपर साइड करवा दी, जैसे हैमर टाइप बन रही है। तो ये एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। ओके, तो ये हमें और इंडिकेशन दे रही है जिसको बहुत ही छोटा व्यू रखना है। ओके, तो ये हमें ये भी व्यू आप लेके चल सकते हो बहुत छोटी टाइम फ्रेम के लिए कि आप ये जो कैंडल मिली है हमारी हैमर का वो 44,500 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके नीचे डेली में आपको क्लोज मिल जाता है बैंक निफ्टी में, तो हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। और उसके लिए आपको टारगेट जो रखने हैं वो 45,500 तक के रखना है दोस्तों। ओके, अभी का लेवल चल रहा है 44,800 का दोस्तों। ओके, तो ये हैमर जो हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है, तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं मिली है, हैमर टाइप ही मिली है। मगर ग्रीन होती तो बहुत ही अच्छा होता, मगर ऐसी नहीं मिली है। मगर यहाँ पे भी क्या है कि अपसाइड इंटेक है बैंक निफ्टी में भी, तो घबराने की जरूरत जरा भी नहीं है। ओके दोस्तों, अपसाइड ही है। प्राइस एक्शन में यही इंडिकेशन दे रहा है कि आपको कंटिन्यूअसली हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में ही चल रहा है। तो ओके दोस्तों, ये भी देखिए कि ये भी जो चैनल चल रही है आप देखोगे, ये चैनल के अंदर जो चैनल चल रही है आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, कहीं पे भी हमें नेगेटिव नहीं मिल रहा। चलो, ये आप देखिएगा। ओके, तो हम कंटिन्यूअसली जो हमारी चैनल है उसको बहुत ही अच्छी खासी तरीके से रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में भी। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी हमें गुंजाइश मिल रही है कि 47,000 इस महीने में भी हम अपसाइड में ये चैनल को टच करते हैं तो 47,000 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। 47,000 से 47,500 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट में हमें हैमर कैंडल मिली है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है, रीटेस्ट परफेक्टली हो चुका है। बैंक निफ्टी में डार्वास बॉक्स का जो हमें ब्रेकआउट मिला था वो, तो कुछ ही नहीं करना है दोस्तों आपको। 44,500 का जुलाई मंथ एंड का आप कॉल लेके खरीद के चल सकते हो। प्राइस एक्शन के मुताबिक हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा 43,500 के नीचे। और डेली में आपको बहुत ही शॉर्ट स्टॉप रखना है
तो आपको 44,500 के बिलो हमारा व्यूइंग वैल्यू हो जाएगा। अपसाइड के लिए हमारा लेवल है 45,500, 46,000, 46,500 और 47,000 तक के आने वाले 2 से 3 वीक में आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, प्राइस एक्शन, स्टॉक ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेड हम हमारे क्लाइंट को भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। कई स्टॉक्स हमारे 3 गुना 5 गुना हो चुके हैं पिछले 12 से 15 महीने में दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हैव अ नाइस डे।